नूह अलैहिस्सलाम पर हुई तूफानी बारिश जब थम गई तो बचे लोग वहीं आबाद हुए जहां नूह अलैहिस्सलाम पहले रहा करते थे। फिर धीरे धीरे और दूसरे जगहों पर आबाद होने लगे। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा शाम था। अरब और बनी इज़राइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी शाम के नस्ल में हुद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हुद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम निरम भी कहा जाता है। कौम हुद अहकाफ नामे एक बस्ती में आबाद थी। दरअसल अरबी में अहकाफ रेत के टीहलों को कहते हैं। कुरान में सूरह अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपने कौम को अहकाफ में डराया है। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फक्र करते थे। अल्लाह ताला सूरह फजर में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो एरम कहलाते, जो सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई, कि अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वह ऐसे खेमों में आबाद थे जिनके सुतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुकाबले अजीब व गरीब रिवायत मशहूर हो गई। यह नर्म जमीन में खेमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खेमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फक्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वह बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तविल और कवि लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मुकाम तक पहुंचे कि फिर कोई ना पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हुद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बासिंदे अरब अरीबा कहलाते हैं। इनकी मशहूर कबाइल ये थे आद, समुद, जुरहम और मध्यन वगैरह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ाए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में और जाने के लिए सब्सक्राइब। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान थम जाने के बाद जब फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहां नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे, लोग यहां आबाद हो गए। फिर यहां से कुछ लोग शाम की तरफ और कुछ लोग फिलिस्तीन की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनून में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे, यानी एक अल्लाह की इबादत करते। लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाला। इस तरह वह शैतान की इबादत करने लगे। चुनाची कौम नूह के बाद सबसे पहले जिसने बुत परस्ती शुरू की वह कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दिया था। वह बहुत ताकतवर कौम थी। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब यह लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल बनाया करते थे। जब उनसे कहा जाता है कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल बना रहे हो, गोया हमेशा यही रहोगे। हुद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हुद अलैहिस्सलाम उनसे बात करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर और कुव्वत से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाए, उल्टा लगी तकब्बुर करने। अल्लाह के हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। अल्लाह ताला सूरह हामीम में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है? क्या उन्हें यह नजर न आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वह उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है? जब यह लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए तब अल्लाह ताला ने हुद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरे कौम, अल्लाह की इबादत करो
उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे कि हम तो देखते हैं कि तू बेवकूफ़ी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम में बेवकूफ़ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम्हें अपने रब की पैगाम पहुँचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिल ही खैर खा और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत, अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुँचा कि वह तुम्हें खबरदार कर दे? तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया है और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और निजात पा जाओ। हुद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, ए मेरे कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बहतानबाजी कर रहे हो, यानी तुम जिन बुतों को पूजा करते हो उनको तुमने खुद गढ़ी है। अल्लाह ताला ने उनके मुतालिक कोई दलील नाजिल नहीं की। मेरे कौम के लोगों में इस दावत तबलीग के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहता। मेरा अजर उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम फिर भी समझते नहीं हो? ए मेरे कौम के लोगों, अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो ताकि वह तुम पर अपने नियमतों बारिश करें और तुम्हें ताकतों में और बढ़ा दें। हुद अलैहिस्सलाम मुसलसल उनको दावत देते रहे, लेकिन वह जालिम कौम नूह की कौम के तरह उनकी मजाक उड़ाने लगे और झूठा समझने लगे, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के लोग किया करते। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के बारे में और अधिक जानना है तो ये वीडियो जरूर देखना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब कौमे हुद पर वापस आते हैं और कौमे हुद कहने लगे, हमारे ख्याल में तो तुम बेवकूफ है और शायद हमारे किसी बुत ने तुम पर जादू कर दिया, क्योंकि हमारे बुतों को तुम बुरा कहते हो इसलिए तुम पर ऐसा हुआ। इस तरह कौम उनको मुसलसल झूठलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उनको खुल्लम खुल्ला धमकी दी और कहने लगे, लोगों, अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन भूतों की इबादत करते हो मैं उन सब से बेजार हूं और अल्लाह ही की इबादत करता हूं। और आखिर में हुद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, इनकी झूठ लाने पर मेरी मदद फरमा। और अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, ये लोग तो जल्द ही अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह और अल्लाह के नबी की इनकार और मजाक उड़ाने वालों का क्या हुआ? अल्लाह ने उनको कैसे अजाब का मजा चखाया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उन कौम पर बारिश रोक दी। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा, पेड़ और फल खत्म होने लगे, वह लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में एक दिन अल्लाह ने उन पर अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा आसमान में बादल आ रहे हैं। वो खुशी से उछलने लगे और कहने लगे, अभी यहाँ बारिश होने वाला है, जबकि उनका ख्याल गलत था। दरअसल यह अल्लाह का अजाब था जिनकी आने की ये जल्दी मचा रहे थे। ये आजाब उनके फलों को, खेमों और दरख्त सब तहस नहस करते हुए आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस तरह जबरदस्त थी कि उनके पहाड़ों पर तामीर करता महलों तक को उड़ा के तबाह कर दी। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला सूरह जारियाह में फरमाते हैं, और आद की कौम के हाल में भी निशानी है, जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। और एक जगह फरमाया, कौमे आद ने भी झुटलाया। बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डरने वाली बातें। हमने उन पर तेज मुसलसल चलने वाले हवा एक लगातार भेज दी, जो लोगों को उठा उठा के पटकती जैसे जड़ से कटी हुई खजूर की तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। बस क्या है कोई नसीहत इख्तियार करने या लेने वाला। और एक तीसरी मकाम पर अल्लाह ने उनके जिल्लत और रुसवाई का जिक्र यूं किया है, कौमे आद बेहद तुंद और तेज हवा से गर्क कर दी गई। वह हवा उन पर बराबर 7 रात 8 दिन तक अल्लाह की हुक्म से चलती रही। आप वहां होते तो देखते कि लोग वहां चारों चित्र किस तरह गिरे पड़े हैं, जैसे वह खजूरों के खोखले तने हों। क्या आपको उनमें से कोई बाकी नजर आ रहा है? हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने रहमत से निजात दी। बाकी तमाम जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हुद और उनके साथी थे उस तरफ यह हवा भटकी ही नहीं। अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाते हैं, गरज हमने उन्हें और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और वह ईमान लाने वाले न थे। इसी तरह सूरह हुद में अल्लाह फरमाते हैं,
जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हुद को और उनके साथियों को अपने खास रहमत से निजात दी। हमने उन सबको सख्त आजाद से बचा लिया। यह थी कौम आद के लोग जिन्होंने अल्लाह के आयतों का इनकार किया था और उनके रसूल का न मानी। दुनिया पर भी उनकी लानत लगा दी गई और कयामत के दिन भी देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफ्र किया। हुद की कौम आद पर लानत हो, इस तरह कौम आद तबाह हो गई। और फिर जो लोग अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे वह लोग हुद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रहने लगे। अगर कहीं किसी तरह की गलती हुई हो तो माफ करना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियोन व अतूबु इलैही।